और अब बात उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वाली सियासत की। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने यानी पंकज चौधरी ने ऐसे विधायकों को चेतावनी जारी की है और उन्होंने कहा है कि जाति या समाज विशेष को लेकर की जाने वाली कोई भी बैठक बीजेपी के संविधान और सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी जनप्रतिनिधियों को भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी है और दोहरावा होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो देखिए, पंकज चौधरी ने अपने विधायकों को उनसे कहा है कि आगे से जाति आधारित बैठकें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बैठकें पार्टी विचार के विरुद्ध है और ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। किसी एक जाति की राजनीति नहीं है, इस राजनीति से बचना चाहिए। ऐसी बैठकों से एक गलत संदेश जाता है, किसी गलत फ्रेमी या फिर भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। बीजेपी में किसी एक जाति की राजनीति नहीं होती और कोई गलतफहमी या फिर भ्रम में ना रहे। और यह चेतावनी वाला लहजा होता है कि किसी गलतफहमी में मत रहना, किसी भ्रम में मत रहना। और यही पंकज चौधरी भी कह रहे हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि इस तरह की बैठकों से गलत संदेश जाता है। अब हालांकि इससे पहले राजपूतों की भी बैठक हुई थी यूपी में, जहां पर 43 विधायक 5 सांसद एकजुट हुए थे। अब ब्राह्मणों की अभी हुई, 46 विधायक 8 सांसद एकजुट हुए। भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, जाति को जाति से लड़ाते हैं और हमेशा धर्म की और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। और अब इनके विधायक भी कभी कुटुंब के नाम पर ठाकुर विधायक, कभी ब्राह्मण विधायक सहभोज के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब जनता में बिल्कुल खत्म हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी स्वयं को पिछड़ी जाति का कहें तो ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक अगर कोई अपनी मीटिंग कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पेट में दर्द हो जाता है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल खुल चुका है। चाहे धर्म के नाम पर ये राजनीति करें, चाहे जाति के नाम पर राजनीति करें, धर्म और जाति के बच्चे इनसे रोजगार मांग रहे हैं, इनसे महंगाई से मुक्ति मांग रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि दलितों को अपने राज्य में पेशाब मत पिलवाइए और इनसे कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा कीजिए। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अपने ही विधायकों को चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष लामबंद हो गया है, सवाल उठाने का मौका मिल गया है। क्या इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? नहीं, अगर इस मुद्दे की बात की जाए हिमांशु, तो निश्चित तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने एक तरीके से अपने तेवर दिखाए हैं। इसके पहले जब मीटिंग हुई थी तो आउटगोइंग अध्यक्ष थे, बीजेपी ने कोई बात नहीं कही, हालांकि ठाकुर विधायक बैठे थे। लेकिन मुझे लगता है कि पंकज चौधरी को या तो केंद्र से सख्त निर्देश है कि इस तरीके की जातिवार मीटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसने विपक्ष को तो मौका दे ही दिया है। क्योंकि पिछले सत्र में जब कुटुंब बैठक हुई थी ठाकुर विधायकों की, तब कोई एक शब्द किसी ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन जब ब्राह्मण बैठे हैं और चेतावनी आई है तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसे मौका मिला है। समाजवादी पार्टी ने देखते ही कहा कि भाई, अगर आप लोग तकलीफ में हैं तो आप लोग हमारे साथ आ जाएं, सबको सम्मान मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इसको जाति और धर्म से जोड़ करके अपनी बातें कह रही है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक तरफ सख्त तेवर दिखा रही है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि भाई अलग अलग बिरादरियों के लोग बैठे तो कभी कुछ नहीं आता, लेकिन ब्राह्मण बैठे हैं तो कोई ना कोई बयान आ गया है। ये राजनीति में ही होता है कि जब भी मौका मिले तो चौका लगा दो। मौके पर चौका लगाना राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से होता है और हम देखते भी आए और ऐसा यहां पर भी हो रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।